चलिए मंगलाचरण प्रारंभ। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करतार। दस लक्षण पर्व के अंतर्गत आज दूसरे दिन हमने आराधना की उत्तम मार्दव धर्म की। प्रसंग प्राप्त उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा आज हम करेंगे। कल जिस प्रकार देखा था क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, उसी प्रकार मान कषाय के अभाव का नाम मार्दव है। इसमें भी विशेष इतना समझना, जैसे कल अपन ने देखा था वास्तव में तो क्षमा स्वभाव के अभाव का नाम क्रोध है, उसी तरह आत्मा का स्वभाव तो मार्दव है। मार्दव स्वभाव जब बाहर में प्रकट नहीं होता है तो उसे मान कषाय कहते हैं। तो मान के अभाव का नाम मार्दव है। मार्दव माने मान कषाय का नहीं होना, तो फिर क्या होता है? संस्कृत में मार्दव शब्द का अर्थ है मृदुता। मृदुता माने सरलता, और मृदुता में थोड़ा अंतर है। सरलता के लिए शब्द है ऋजुता, जो अपन आर्जव भाव के अंतर्गत पढ़ेंगे। मृदुता का अर्थ होता है कोमलता। जैसे कोमलता का विपरीत होता है कठोर, तो कठोर का विपरीत कोमल। मान कषाय के कारण आत्मा की जो चैतन्य भूमि है वो कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। मानी व्यक्ति का जो चित्त होता है, उसका जो स्वभाव होता है वो कठोर हो जाता है, लेकिन वास्तव में आत्मा का स्वभाव कैसा है? कोमल है। माने आत्मा स्वभाव से कोमल है, कठोर नहीं है। लेकिन आज जितनी कठोरता दिखाई दे रही है वो सब कषाय के कारण है। तो साहब क्या दिक्कत है? कठोर हो गए हैं तो कोई समस्या है क्या? यहाँ समस्या है। जैसे कठोर भूमि में कभी भी फसल नहीं उगती है। फसल उगाने के लिए क्या करना पड़ता है? पृथ्वी को कोमल करना पड़ता है। हल जोता जाता है तो क्या किया जाता है? पृथ्वी को कोमल बनाया जाता है। जब वो कोमल बनती है तब जाकर के उसमें बीज अंकुरित हो सकता है, फसल उग सकती है। यदि कठोर पृथ्वी होगी तो पत्थर पे फसल उग सकती है, कठोर भूमि पे फसल उगना संभव नहीं है। इसी तरह जब तक हमारा चित्त कठोर रहेगा तब तक हमारे अंदर गुणों का विकास नहीं हो सकता है। यदि हम अपने गुणों का विकास करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो चित्त भूमि है, हमारा चैतन्य स्वभाव है, वो कैसा होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। कोमलता होगी तो गुणों का विकास होगा। लौकिक में भी कहते हैं विनयवंत होना चाहिए। जो व्यक्ति विनय होता है, सारे गुणों का धाम विनय में होता है। यदि गुणवान विनयवान है तो सारे गुण आपके अंदर होंगे, और यदि विनय नहीं होगी तो जितने थोड़े बहुत गुण होंगे वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। तो मृदुता माने कोमलता। तो मार्दव धर्म वो कोमलता को बताता है, आत्मा की वो कोमलता है। और इस कोमलता का घात करने वाली जो कषाय है वह है मान कषाय। मान कषाय में व्यक्ति कठोर हो जाता है, एक अकड़ सी पैदा हो जाती है। क्या अकड़? कि मैं बड़ा हूं और बाकी सब कैसे हैं? छोटे हैं। अरे ये अपने आप में एक अकड़, बड़प्पन की भावना। बड़प्पन की भावना बुरी बात नहीं है,
लेकिन बड़प्पन का जो आधार है वो आधार हमारा गलत है, इसलिए वो बड़प्पन की भावना भी गलत होती है। हम अपनी प्रभुता से अपने आप को बड़ा माने, उसमें दिक्कत नहीं है। जिनवाणी ने भी तो हमारे गीत गाए हैं, सिद्ध समान हमें कहा है। तो अपने आप को भला देखना, अच्छा देखना, बड़ा देखना, उसमें गड़बड़ नहीं है। लेकिन जिसके आधार से हम अपने आप को बड़ा देख रहे हैं, वहां विचार करने की आवश्यकता है कि जिसके आधार से मैं अपने आप को बड़ा मानता हूं, वो आधार सही है या गलत है। किसके आधार से हम अपने आप को बड़ा मानते हैं? रुपए पैसा बढ़ जाए, धन दौलत बढ़ जाए तो मैं कैसा हूँ? बड़ा हूँ। ज्ञान बढ़ जाए तो मैं कैसा हूँ? बड़ा हूँ। माने इन चीजों के आधार से हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। लेकिन जरा शांति से विचार करके देखें, जिन चीजों के आधार से हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, उन चीजों का कोई ठिकाना है क्या? पूजन की पंक्तियों में हम पढ़ते हैं ना, मान करन को कौन ठिकाना। जिन वस्तुओं के आधार से हम मान कर रहे हैं, उन वस्तुओं का कोई ठिकाना है क्या? ये जिस ज्ञान पे हम इतना इतरा रहे हैं, ये ज्ञान सदा रहने वाला है क्या? अच्छे अच्छे ज्ञानी और जरा सी थोड़ी मानसिक विकृति हुई तो पागल हो जाते हैं। तो क्या लगता है ये जो धन संपत्ति जिसके भरोसे आप इतना फूल रहे हो, छाती अपनी चौड़ी कर रहे हैं, क्या लगता है ये सदा आपके साथ रहने वाली है क्या? ये सदा रहने वाली नहीं है। इसलिए इन वस्तुओं के आधार से मान करना ये भी उचित नहीं है। जब जब हम मान कषाय को देखेंगे, इसमें एक चीज हमें कॉमन दिखेगी कि हम अपना कंपैरिजन बाहर से ही करते हैं। अरे अपना कंपैरिजन यदि हम अपने आप से करें तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारा जितना कंपैरिजन होता है वो सब बाहर से होता है। और जब तक हमारा कंपैरिजन बाहर से होगा तो कोई ना कोई छोटा और कोई ना कोई बड़ा तो दिखाई देगा। दुनिया में इतने जीव हैं, आप कहाँ तक फर्स्ट आने की होड़ में लगे रहोगे? सबसे अमीर बन के दिखाऊंगा, बन के दिखाइए सबसे अमीर। आप नगर सेठ बन जाएंगे तो आपके राज्य में और भी बड़े बड़े लोग होंगे। कहां तक आप लड़ेंगे? यदि पद से हम अपना कंपैरिजन करते रहेंगे तो कभी भी समता का भाव जागृत नहीं होगा, और मान होगा अथवा दीनता होगी। यदि आप बाहर में कंपैरिजन करने जाएंगे और मान लीजिए आप नगर सेठ हैं, तो एक मान आ जाएगा कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन जब थोड़ा सा और विस्तार करके आप देखोगे कि देश में तो और भी मुझसे बड़े बड़े सूरमा हैं, उनको देखेंगे तो दीनता हो जाएगी। लेकिन जो कोमलता होना चाहिए, मार्दव धर्म की जो कोमलता होनी चाहिए, वो ना आपको अभिमान में मिलेगी और ना दीनता में मिलेगी। तो जब तक बाहर कंपैरिजन रहेगा तब तक ये मान कसाई भी जिंदा बनी रहेगी। मार्दव धर्म जब 10 धर्मों के अंतर्गत हम देखते हैं तो कौन सा नंबर है? दूसरे नंबर का नंबर है। और कषायों में भी मान कषाय का कौन सा नंबर है? दूसरे नंबर का है। ये ऐसा क्यों किया? क्रोध को पहले क्यों रखा, क्षमा को पहले क्यों रखा और मान को बाद में क्यों रखा? इसका भी एक कारण है। क्रोध का जो स्वभाव है वो सर्व विनाश करने का है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देने का है। लेकिन मान का ऐसा स्वभाव नहीं। क्रोधी व्यक्ति सबको दूर करना चाहता है या खुद दूर भाग जाना चाहता है, और सब कुछ नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। और मानी व्यक्ति की प्रवृत्ति इससे बिल्कुल विपरीत होती है। क्रोधी तो सबको भगाना चाहता है और मानी सबको जोड़ करके रखना चाहता है। सब मेरे पास आए, सब मुझे वाहवाही करें, सब मेरे पास हो, भीड़ इकट्ठी हो। बस शर्त कितनी है कि वो भीड़ मुझसे थोड़ा नीचे दब करके रहनी चाहिए, बस इतनी सी शर्त है। बाकी मानी व्यक्ति लोगों को बुलाना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, और क्रोधी व्यक्ति सर्व विनाश करना चाहता है। माने ऊपर ऊपर से देखने पे हमें क्रोध कषाय ज्यादा खतरनाक दिखती है मान कषाय के हिसाब से। क्यों? क्योंकि क्रोधी व्यक्ति तो लोगों को दूर भगाना चाहता है, तो अपना नुकसान तो करता ही है, अपना विनाश तो करता ही है, और दूसरों का विनाश भी करता है। ये बात अलग है कि दूसरों का विनाश उनके पाप के ऊपर है। पाप का उदय होगा तो होगा विनाश, और नहीं होगा पाप का उदय तो लाखों प्रयत्न करने पे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन क्रोधी व्यक्ति के अंदर स्व विनाश तो होता ही है, लेकिन पर विनाश करने की भी जो प्रवृत्ति है वो रहती है। लेकिन मानी व्यक्ति में
मान कषाय में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, मान कषाय से स्वयं का नाश तो होता है, लेकिन पर का नाश करने की प्रवृत्ति मानी व्यक्ति में नहीं है। वो बस इतना चाहता है कि लोग रहें, मेरे पास रहें, लेकिन मुझसे कुछ दब करके रहें। बस इतनी सी मानी व्यक्ति की चाह होती है। इसलिए क्रोध का कषायों में भी पहला नंबर आया और मान कषाय का दूसरा नंबर आया। तो क्या इसका मतलब मान कषाय कुछ कम खतरनाक है? इस गलत फहमी में नहीं रहना। अरे मान कषाय क्रोध कषाय से भी ज्यादा खतरनाक है। ये नंबर तो क्रोध कषाय खतरनाक दिखती है इसलिए पहला नंबर दिया गया है, लेकिन मान कषाय क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप भरी सभा में भी यदि किसी व्यक्ति को क्रोधी कह देंगे ना, तो वो भी उतना बुरा नहीं मानेगा। कभी कभी लोगों को अपना एक थोड़ा सा आत्मबोध, आत्मग्लानि जागृत तो हो जाती है। यहाँ मुझे पता है थोड़ा गुस्सा मेरा तेज है, जानता हूँ, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, कभी भूख लगती है तो भूख में गुस्सा निकल जाता है। एक बार भर पेट हो जाऊं फिर गुस्सा नहीं करता हूँ। अब वो बुरा दिन चल रहा था इसलिए थोड़ा गुस्सा निकल गया, माफ कर देना, थोड़ा अपशब्द बोल दिया। वो माने क्रोधी व्यक्ति को तो एक बार अपने अंदर ग्लानि हो सकती है, अपनी गलती समझ में आ सकती है। दूसरी बात, जगत में भी क्रोध सबको बुरा ही लगता है। क्रोधी व्यक्ति भी क्रोध करना नहीं चाहता है। क्रोधी व्यक्ति भी ये इतना तो जानता है कि क्रोध कषाय बुरी है, करना नहीं चाहिए। लेकिन मानी व्यक्ति ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं मानी हूं, और गलती से यदि किसी को मानी कह दिया तो बिल्कुल उसके ईगो पे जाकर के वो बात लग जाएगी कि मुझे अभी मानी कहा तो कहा कैसे। भरी सभा में एक बार को क्रोधी कह दिया जाए तो उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन यदि मानी कह दिया जाए तो इतनी सभा में मेरा अपमान कर दिया, यानी वो दिल पे डायरेक्ट जाकर के बात चुभती है। जिनवाणी में मान को कहा मीठा जहर है। मीठा जहर माने ऊपर से तो एक कषाय बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है सब शांति तो है, क्या कर रहे हैं, सब लोगों को इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन ये मीठा जहर है, धीरे धीरे अपना नुकसान करती चली जाती है और ऐसा विनाश करती है कि फिर संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। क्रोधी व्यक्ति माने क्रोध आता है वो तो किसी शत्रुओं पर होता है, माने क्रोध के निमित्त शत्रु होते हैं। तो क्रोध के निमित्त कब आपको मिलेंगे? हमेशा तो नहीं रहेंगे। शत्रु तो कभी कभार मिलना होता है, कभी कभार टकराना हो जाता है। लेकिन मान के निमित्त कौन बनते हैं? आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, आपके हितैषी, वो आपकी मान कषाय के मित्र माने निमित्त बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वाहवाही कौन करेगा, आपकी तारीफ कौन करेगा, आपके गुणों का बखान कौन करेगा? आपके मित्रगण ही करेंगे। आपके सामने तो और बड़े खूब आपका अभिवादन करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। तो मान कषाय के निमित्त हमारे मित्र बनते हैं। और मित्रों से हम कब घिरे हुए हैं? 24 घंटे ही घिरे हुए हैं, अपने परिवार से घिरे हुए हैं, मित्रों से घिरे हुए हैं। माने मान कषाय के निमित्त, मान कषाय के साधन 24 घंटे उपलब्ध है। क्रोध कषाय के साधन, क्रोध कषाय के निमित्त 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये मान कषाय के साधन तो, और ये मान कषाय को पोषण करने वाले पग पग पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लोगों की एक आदत भी होती है कि थोड़े गुण भी होंगे ना तो उसको बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं, और शत्रुओं की आदत होती है कि कोई गुण होगा तो उसको भी अवगुण के रूप में प्रकट कर देते हैं। दोनों ही आदतें खोटी हैं। जो गुण है उसको अवगुण कहना ये भी बुरी बात है, और जो गुण नहीं है उसको अवगुण के रूप में प्रस्तुत करना या बड़ा चढ़ा करके कहना ये भी खोटी आदत है। कोई बालक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हो तो हम उसे डॉक्टर कहते हैं या नहीं कहते हैं? कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो तो हम इंजीनियर कहते हैं या नहीं कहते हैं? जितना अपन लोक में कहते हैं ना, मक्खन लगाना, चापलूसी करना, ये सब मान के ही तो निमित्त है, मान के ही तो साधन है। माने मान के साधन हमारे पास लगभग 24 घंटे उपलब्ध है, जो हमारी मान का पोषण निरंतर करते रहते हैं। तो बताइए, मान ज्यादा खतरनाक है कि क्रोध ज्यादा खतरनाक है? अरे भाई, आज
क्रोध, आज मार्दव धर्म को समझना है तो मान को ज्यादा खतरनाक कहा जाएगा, कल क्षमा धर्म को समझा था तो क्रोध को ज्यादा खतरनाक कहा जाएगा। जो घोड़ा चढ़ेगा उसकी माने तारीफ की जाती है, दूल्हा तो वही कहलाएगा। वास्तव में तो सारी ही कषाय खतरनाक है, कोई भी रखने योग्य नहीं है। लेकिन ये मान कषाय भी कुछ ऐसी लगती है कि कम खतरनाक है, लेकिन ये गलत फहमी में नहीं रहना। ये मान कषाय भी क्रोध जैसी ही खतरनाक कषाय है जो हमारा अहित ही करती है, और अहित इस लेवल तक करती है कि हमें आगे भी नहीं बढ़ने देती है। मानी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। जिसके चित्त में अभिमान बैठा हुआ है, ज्ञान का अभिमान है कि मैं बहुत जानता हूँ, वो स्वाध्याय में भी कैसे आएगा? साहब बहुत पढ़ा लिखा है मैंने, तो ऐसा सब कम नहीं समझना। चल नगर में कोई विद्वान आए, चलो चल करके देखते तो है कितना जानते हैं। माने स्वाध्याय में आ रहे हैं, लेकिन किस लिए आ रहे हैं? कि बुद्धि की परख करने की, देखें जरा कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। इसका मतलब ज्ञान करके भी हमने क्या किया? अभिमान का ही पोषण किया, और इस अभिमान के कारण व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे भी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसने तो मान रखा है ना कि मैं तो सबसे आगे हूं ही। अब जिसने ये मान रखा है कि मैं सबसे आगे हूं, और उसके आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो मानी व्यक्ति अपने आप को कैसा समझता है? कि मैं सबसे बड़ा हूं। शब्द बोलते ना समानता, समानता में से यदि सा हटा दिया जाए तो क्या बचता है? अरे जिनवाणी तो ये कह रही है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, कि मैं कैसा हूं? कि सिद्ध समान हूं। अरे मैं ही नहीं, प्रत्येक जीव कैसे है? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। कैसा हूं मैं? कि निगोद के जीव देख लें, चाहे मनुष्य देख लें, नारकी देख लें, तिर्यंच देख लें, सब जीव कैसे हैं? अरे सभी जीव समान ही तो है, लेकिन हमने क्या किया? हम थोड़े चतुर है ना, थोड़ी डेढ़ अकल तो हम लगाएंगे। उस समानता में से हमने सा को हटा दिया तो क्या बचा? ईमान बचा। हम और आप इसी होड़ में लगे हुए हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, जबकि सिद्ध भगवान, अनंत भगवान तो ये दर्शा रहे हैं कि सभी जीव कैसे है? समान है। आज अपन ने सुबह एक सिद्धांत देखा था महासत्ता का। महासत्ता का सिद्धांत तो ये कह रहा है कि सभी द्रव्य एक समान है, एक स्तर पर ला करके खड़ा किया या नहीं किया। महावीर भगवान की शिक्षाओं में हम पढ़ते हैं कोई जीव बड़ा नहीं है और कोई जीव छोटा नहीं है, सभी आत्माएं कैसी हैं? बराबर है। लेकिन आज हम उन महावीर भगवान की शिक्षाओं को भी याद रख पा रहे हैं क्या? निरंतर बस एक ही होड़ लगी हुई है कि मैं बड़ा हूं और बाकी सब कैसे है? छोटे हैं। तो ये जो छोटे और बड़े की मान्यता है, यही बस हमारे मान का आधार है। जब तक छोटे बड़ा, छोटा बड़ा, कि मैं बड़ा हूं, मैं इससे बड़ा हूं, अपने शरीर से माने शरीर की सुंदरता से बड़ा मानना, ज्ञान से बड़ा मानना, धन दौलत से बड़ा मानना, ये सब मान कषाय के ही आधार है। और यहाँ पे लिखा पूजन की पंक्ति में, मान करन को कौन ठिकाना। आप जिस चीज के आधार से मान कर रहे हैं उसका कोई ठिकाना है क्या? सच बताना, हम जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो क्या करते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं, पूरा एग्रीमेंट साइन होता है, सब कुछ होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी प्रॉपर्टी ये आपके पास ही रहेगी, इसका नियामक कौन है? वो जो आपने 2 कागज लिए हैं और उस पर कुछ कुछ लिख करके आपने अपना साइन करके ये जो एग्रीमेंट बना लिया है कि ये संपत्ति मेरी है, ये 2 कागज आपकी नक्की करने वाले हैं कि ये संपत्ति आपकी है। वास्तव में विचार करके देखिए, हमारी संपत्ति का एग्रीमेंट उन कागज के साथ है क्या? कि अरे जितना आपके पास वैभव दिखाई दे रहा है उस सब का एग्रीमेंट पुण्योदय के साथ है। जब तक पुण्योदय है तब तक बाहर में सब कुछ दिखाई दे रहा है, और जिस दिन ये पुण्य का उदय चला जाएगा आपके कागज आपके पास धरे रह जाएंगे और सारी चीजें चली जाएंगी। अरे पर वस्तुओं का एग्रीमेंट हमारे साथ नहीं है, पुण्य के साथ एग्रीमेंट है। पुण्य है तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, अच्छी वाणी है, अच्छा ज्ञान है, सब कुछ अच्छा वो दिखाई दे रहा है। और जिस दिन पाप का उदय आएगा क्या होगा उस दिन?
सारी चीजें ऐसे ही हाथों से निकल जाएंगी। अच्छे अच्छे पहलवान को अपने अंतिम समय में मक्खी भी ना उड़ा पाए अपने चेहरे पे से, ऐसी हालत होती हुई नहीं देखी है क्या? क्रिकेट में आपने एक नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, डॉन ब्रैडमैन। क्या टेस्ट में कितना 100 का एवरेज है कि मतलब हर पारी में लगभग 100 रन बनाता था। उसकी अगली अंतिम पारी में कितने रन बने? 0 रन पे, 0 रन। जो व्यक्ति हर मैच में 100 रन एवरेज बनाता था, अपने आखिरी मैच में कितने रन बना पाया? 0 रन, 1 रन भी नहीं बना। कितना महान बल्लेबाज! कितने उदाहरण हमें जगत में देखने को मिल जाएंगे। कितना करोड़पति व्यक्ति और क्षण मात्र में रोडपति बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य है क्या? मान करन को कौन ठिकाना, इसमें लिखा दमरी रुंकन भाग विकाया। क्या जिन चीजों के आधार से आप अपने आप को बड़ा मान रहे हो ना, मैं कुछ हूं, जरा विचार तो करके देखो, जिनके आधार से हम अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, हमारी कैसी कैसी गति हुई है। ये मान रूपी महाविष पी करके कैसी कैसी गतियों में गए हैं। अभी तो हमें लग रहा है कि मेरी बहुत कीमत है, बहुत मेरी मान सम्मान है। कितनी देर के लिए है ये? बहुत क्षण भर के लिए है। आप विचार करके देखो, अपना इतिहास उठा करके देखो। हम दूसरों का इतिहास तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा अपना इतिहास उठा करके भी तो देखें, क्या निकलेगा आपके इतिहास में। क्या अनादि काल से कहाँ पे थे? निगोद अवस्था में थे। वहां जैसे तैसे करके, जैसे कुकर में से जब पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, तो 2-4 चने ऐसे उछल करके बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही 608 जीव ऐसे उछल करके आ गए हैं बाहर, और उसमें भी अनंत काल तक त्रस पर्याय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर इंद्रिय असंगी दशा में ही भ्रमण करते रहे। महाभाग्य से आज ये जैन कुल मिलाई मनुष्य पर्याय मिली है, तो मान करने के लिए मिली है क्या? इतिहास उठा करके देखेंगे तो कैसी कैसी पर्यायों में हम गए हैं। आज हमें हमारी बहुत कीमत लग रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां दमरी रुंकन भाग बिकाया। क्या दमरी किसे कहते हैं? पुराने जमाने में एक करेंसी होती थी, सबसे छोटी यूनिट आप समझ ले करेंसी की, वो होती है दमरी। और रुंकन माने वो उतनी सी भी कीमत नहीं रही दमरी भर भी। रुंकन माने फ्री में। दमरी रुंकन भाग बिकाया, कि फूटी कौड़ी के भाग भी नहीं बिके हो। सब्जी खरीदने जाते हैं ना अपन, तो सब लौकी खरीद लेंगे, गिलकी खरीद लेंगे, टमाटर खरीद लेंगे, सारी साग सब्जी खरीद लेंगे। फिर अंत में किसका नंबर आता है? धनिया मिर्ची का। तो सब्जी वाला भी फ्री में दे देता है। अब 1-1 किलो लौकी टमाटर ये सब खरीदोगे, वो धनिया फ्री में दे देता है कि सेठ जी रख लो। ये हमारी दशा रही है। फ्री में भी हमारे कोई पूछने वाला नहीं है। आप मना कर देते हो कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। माने फ्री में भी कोई पूछने वाला, मुफ्त में भी कोई पूछने वाला नहीं रहा। और आज हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं? किस बात पे अपने आप को बड़ा मान रहे हैं? ये जो संयोग हमें दिखाई दे रहे हैं, ये संयोग तो वियोग होने ही वाले हैं। ये तो पक्का है ना। अच्छा, ये किसको नहीं पता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी? सबको पता है ना बराबर की मृत्यु तो होनी ही है। ये बात अलग है कि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है। आज भी अंदर चित्त में यदि टटोल करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो यही लगता है कि अभी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कम से कम 15-20 साल की तो गारंटी हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ दे ही देगा कि अभी तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये तो नक्की ही है, सर्व प्रसिद्ध तथ्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होने वाली है। इंश्योरेंस आप क्यों कराते हो? इसलिए तो कराते हैं कि हमें पता है कि ये वियोग हो सकता है। जब हमें पता है कि जो संयोग है उनका वियोग 100% होने वाला है, तब भी हम मान करने से बचते क्यों नहीं है? ये तो नक्की है ना, जो आया है जाने वाला है। और कितने उदाहरण हम भी आपको दे देंगे, आप भी मुझे दे देंगे। आपको पता है एक सिकंदर आया था, क्या करने निकला था? पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करने निकला था। कर पाए? चलो वो तो नहीं कर पाया, लेकिन चक्रवर्ती का तो एक छत्र साम्राज्य होता है ना। कितने समय के लिए रहा कि अरे चक्रवर्तियों का साम्राज्य भी सदा नहीं रहता है। भरत चक्रवर्ती अपना नाम लिखने गए शिला पे, कितनी जगह मिली लिखने को?
एक नाम मिटा करके अपना नाम उन्हें लिखना पड़ा। विचार तो करके देखें, हम थोड़ा सा मंदिर बना देते हैं और जगह जगह अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। मूर्ति पे नाम होना चाहिए, फर्श पे नाम होना चाहिए, पंखे पे नाम होना चाहिए, बस चले तो एक एक ईंट पे अपना नाम लिखवा दे, जड़ित करवा दे एकदम रत्नों से कि किसने बनाया है, मैंने बनाया है। अरे विचार तो करके देखिए कि जिस नाम के पीछे हम भाग रहे हैं, किसका नाम आज तक अमर हुआ है। हम अपनी और आपकी बात तो क्या करें, महापुरुषों के नाम भी अमर नहीं होते हैं, तीर्थंकरों के नाम भी अमर नहीं होते हैं। अरे जो अनंत सिद्ध हो गए हैं उनके नाम भी अमर नहीं हुए। आज सबको हम एक नाम के अंतर्गत लेते हैं, सिद्ध परमेष्ठी। बोलो क्या क्या नाम का भेद रहा है। एक सब एक नाम के अंतर्गत आ गए। सब अरहंत परमेष्ठी हैं, सब सिद्ध परमेष्ठी हैं, सब आचार्य परमेष्ठी हैं, सब उपाध्याय परमेष्ठी हैं। एक एक नाम करके भी आप स्मरण नहीं करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। ये सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो। सबको तो एक साथ नमस्कार कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा नाम अमर हो जाएगा। कुछ तो ऐसा काम करके जाना चाहिए दुनिया में कि अपना नाम अमर हो, और कुछ अमर हो या ना हो, लेकिन अपना नाम तो रहना चाहिए। अपने नाक की बात है ना। यदि इतनी नाक की चिंता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैन दर्शन का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, जो आप चाहते हो वो आपको 100% मिलता है। क्या? जो आप चाहते हो वो आपको 100% मिलता है। एक निदान दाम की व्यवस्था है, जो आप चाहते हो वो आपको मिलकर रहेगा। आपको आलू खाना बहुत पसंद है, आलू बहुत अच्छे लगते हैं, अरे आप आलू ही आपका घर बन जाएगा। जिंदगी पूरी अपनी उस आलू के अंदर ही बिताना, माने ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। आपको अपनी नाक की चिंता है ना, नाक लंबी रहनी चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी कि हाथी बन जाओगे। आपकी नाक इतनी लंबी हो जाएगी कि सड़क घिसते घिसते चलेगी। आपको अपनी नाक थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी कि वो जमीन से ना टकराए। इस नाक के चक्कर में हम अपना कितना अमूल्य जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। अरे यदि नाक की इतनी चिंता करनी है तो हमारे भगवंतों से सीखो ना, किस प्रकार नासाग्र दृष्टि की जाती है। नासाग्र दृष्टि करना तो नहीं सीखते हैं, लेकिन इस नाक की चिंता में अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। बात ख्याल में आ रही है या नहीं आ रही है? तो मान करण को कौन ठिकाना, कि जिन वस्तुओं के आधार से आज हम मान कर रहे हैं उन वस्तुओं का कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर क्या करें? ये सीधी सी बात है, मान नहीं करना चाहिए। कि साहब हमारे जीवन में तो बिल्कुल भी मान नहीं है, जो कोई भी आता है सबके सामने हम झुक जाते हैं, विचारी तो हैं हम, क्या हैं। अब दोबारा गलती हो गई है। मान यदि अपने आप को बड़ा मानने का नाम है तो मान अपने आप को छोटा मानने का नाम भी है। क्या? पर पदार्थों के आश्रय से अपने आप को बड़ा मानते हैं तो ये तो मान है ही, लेकिन यदि पर पदार्थों के आश्रय से हम अपने आप को छोटा अनुभव करते हैं, ये भी मान का ही रूप है। ये दीनता भी मान रूप ही है। साहब कैसी बात कर रहे हो? जिसके पास धन है उसको वो मानी हो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जिसके पास धन दौलत नहीं है वो भी मानी हो सकता है क्या? जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो वो मानी हो, ये बात तो ख्याल में आती है, लेकिन जिसके पास कोई ज्ञान ना हो वो मानी हो सकता है क्या? अरे मान के होने और नहीं होने में पदार्थ का होना और नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। पदार्थ हो या ना हो इससे मान का निर्धारण नहीं होता है। आप विचार करके देखें, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो कि जिसके पास रुपए पैसे भी ना हो, शरीर भी सुंदर ना हो। रत्नकंठ सावकाचार्य जी में 8 प्रकार का मद बताया कि 8 प्रकार के मद होते हैं। शरीर का मद है, रूप का मद है, जाति का मद है, कुल मद है, धन का मद है, इस तरह से 8 मद है। तो ना किसी के पास धन है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन भी नहीं है, जिसका शरीर भी सुंदर नहीं है, धन दौलत तो है ही नहीं, खाने को भी नहीं है, रहने को भी नहीं है, ज्ञान भी बहुत कम है, माने बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। कोई ऐसा बिल्कुल हीन दीन सा व्यक्ति है तो उसके पास धन मद होगा कि नहीं होगा? ज्ञान मद होगा कि नहीं होगा?
रूप मद होगा कि नहीं होगा, जाति और कुल से भी बिल्कुल नीचा ही है, तो जाति मद होगा कि नहीं होगा, विचार करके देखें। तो ऐसा हीन दीन व्यक्ति तो सारे अभिमान से रहित होगा ना, उसे तो मार्दव धर्म मानना पड़ेगा कि नहीं मानेंगे? कि यदि उसे आप मार्दव धर्म का धनी नहीं कहते हो, इसका मतलब मान का संबंध ज्ञान के होने अथवा नहीं होने से, मान का संबंध धन के होने और नहीं होने से नहीं है। अरे मान का संबंध तो पर पदार्थों के होने अथवा नहीं होने पर अपने आप को बड़ा अथवा छोटा मानने से है। यदि आपके पास धन दौलत है और उसके होने पर अपने आप को बड़ा मानते हो तो ये तो मान है ही, लेकिन यदि धन दौलत के नहीं होने पर अपने आप को छोटा अनुभव करते हैं, ये भी वास्तव में मान कषाय ही है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी तो दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसी नहीं रहती है। अभिमानी व्यक्ति एकदम चौड़ा हो जाता है, तन जाता है, और दीनहीन दीन व्यक्ति मुरझा जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। लेकिन सीधी रीढ़ की हड्डी तो दोनों की ही नहीं रहती है। दादा इसको ऐसा कहते हैं कि जिसका स्वास्थ्य कमजोर होता है ना, उसको गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों ही परेशान करती है। गर्म हवा में लू लग जाती है और ठंडी हवा में सर्दी जुकाम हो जाता है। माने जो मार्दव धर्म की कोमलता है वो अभिमान में तो है ही नहीं, लेकिन दीनता में भी मार्दव धर्म की कोमलता नहीं है। और इस मान के होने नहीं होने में पर पदार्थ का कुछ भी लेना देना नहीं है। पदार्थ हो या ना हो, पदार्थ के नहीं होने पर भी व्यक्ति मानी हो सकता है, और पदार्थ के होने पर भी व्यक्ति मानी हो ये जरूरी नहीं है। क्या कि कोई किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो अभिमानी होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा पॉइंट बदलता है। अभी तक तो जिसके पास धन दौलत है वो उसको धन का मद है, ये हमने समझा। लेकिन पुनः प्रश्न कर रहा हूं, जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, बहुत सारी अनाप शनाप संपत्ति है, तो वो धन का मद वाला होगा कि नहीं होगा? किसी को बहुत अधिक ज्ञान है तो उसे ज्ञान मद होगा कि नहीं होगा? अरे उल्टा है, जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं उन्हें ज्ञान मद होता ही नहीं है। वास्तव में तो ज्ञान मद किसको होता है? अज्ञानियों को ज्ञान मद होता है। ज्ञानियों को तो अभिमान होता ही नहीं है। किसी भी प्रकार का अभिमान ज्ञानी जीवों को नहीं होता है। ऐसे ही धन के होने और नहीं होने से धन मद का लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि धन के होने से हम अभिमानी माने तो क्या समस्या खड़ी होगी? चक्रवर्ती को अभिमानी मानना पड़ेगा। क्यों साहब? चक्रवर्ती तो 6 खंड की संपदा है, हम और आपके पास तो कुछ भी नहीं होता है तो भी मान धारण कर लेते हैं। चक्रवर्ती के पास तो पूरी संपदा है, 6 खंड की संपदा है, तो अभिमानी होता होगा कि नहीं होता होगा? 6 खंड की संपदा होने पर भी वो सम्यक दृष्टि है, अभिमानी नहीं है। केवल ज्ञानी अनंत ज्ञान के भंडारी होने पर भी कितना मद है उन्हें? यदि वस्तु के होने पे मद माना जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, और सबसे बड़ा संकट तो 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर पे आ जाएगा। वो तो तीर्थंकर भी है, चक्रवर्ती भी है, कामदेव भी है, किस किस का अभिमान मानेंगे उसे उन्हें? ये रूप का मद होता होगा कि नहीं होता होगा? प्रभुता का मद होता होगा कि नहीं होता होगा? ज्ञान का मद होगा कि नहीं होगा? ये अपार संपत्ति का मद होगा कि नहीं होगा? अरे वस्तु के होने से मद का कोई भी लेना देना नहीं है। वस्तु हो या ना हो ये मान का आधार नहीं है। मान का आधार पर वस्तु से अपने आप को बड़ा अथवा छोटा मानना। अच्छा, तो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो बेचारा हीन दीन होता होगा। उसके पास तो कुछ भी नहीं है तो वो तो मानी होता होगा, वो तो माने इस दीनता रूप अभिमान का तो धारक होता होगा ना। वस्तु के नहीं होने से कोई दीन नहीं हो जाता है। क्यों? मुनिराजों के पास तो कुछ भी नहीं है, जंगल में कुछ लेकर के गए हैं क्या? चक्रवर्ती भी अपने सारे भोग वैभव को छोड़ करके जंगल में जाते हैं, एक तिनका भी उनके पास परिग्रह का नहीं है, तो क्या वो हीन दीन हो गए हैं क्या?
अरे वो तो मार्दव धर्म के धनी है। वास्तविक मार्दव धर्म तो उनके जीवन में ही है जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मान कषाय अथवा मार्दव धर्म का संबंध बाहर के पदार्थों के होने अथवा नहीं होने से है ही नहीं। अच्छा, कोई चक्रवर्ती है और वो अपने आप को चक्रवर्ती माने तो वो अभिमानी होगा कि नहीं होगा? अब थोड़ा सा एक बारीक सा पॉइंट बदल रहा हूं। अभी तक अपन ने बात की चीजों के होने और नहीं होने से संबंध नहीं है, लेकिन कोई चक्रवर्ती है और वो अपने आप को चक्रवर्ती माने जाने तो वो अभिमानी है या नहीं है? ऊपर से जा रहा है क्या प्रश्न? समझ में आ रहा है प्रश्न? कोई अमीर व्यक्ति है और वो अपने आप को अमीर जाने तो ये मान है या नहीं है? महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। सत्य ज्ञान का नाम अभिमान नहीं है। अरे केवली भगवान भी अपने आप को केवली जानेंगे कि नहीं जानेंगे? महावीर भगवान अपने आप को क्या जान रहे होंगे वर्तमान में? उनके केवल ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है ना। तो महावीर भगवान के ज्ञान में ये नहीं झलक रहा होगा कि मैं सिद्ध बन गया हूं, अनंत गुण मुझ में प्रकट हो गए हैं। ये तो उनके ज्ञान में भी झलक रहा है ना। अरे सत्य ज्ञान का नाम अभिमान नहीं है। कोई चक्रवर्ती होगा तो अपने आप को चक्रवर्ती ही जानेगा, कोई अमीर होगा तो अपने आप को अमीर ही जानेगा। अब किसी का शरीर यदि सुंदर है तो वो क्या कहता फिर कि नहीं नहीं मैं तो सुंदर नहीं हूं? अरे जो सुंदर है तो वो अपने आप को सुंदर तो जानेगा ना। सुंदर जानने का नाम, अपने आप को ज्ञानी जानने का नाम अभिमान नहीं है। लेकिन पर पदार्थ के संयोग से इन रुपए पैसे से अपने आप को बड़ा मानना, ये मान का आधार है। ये तो सत्य ज्ञान है। अब किसी के पुण्य का उदय है, रुपए पैसे संपत्ति पीछे आ रही है तो क्या करे? चक्रवर्ती बन गए तो बन गए ना, क्या कर सकते हैं? पुण्य का उदय होगा तो चक्रवर्ती बनेंगे ही। पुण्य का उदय भी आपके अधीन नहीं है। जब तक रहना होगा रहेगा, जब नहीं रहना होगा चला जाएगा। मान कषाय अथवा मार्दव धर्म दोनों ही आत्मा की होने वाली पर्याय हैं और इस आत्मा की पर्याय में पर का कोई भी संबंध नहीं है। पदार्थ रहे या ना रहे, यदि किसी को मान करना हो तो पदार्थ बिल्कुल भी ना हो लेकिन वह मानी हो सकता है। और जिसको मानी नहीं होना हो, पूरी 6 खंड की संपदा, 3 लोक की संपदा भी चरणों में आकर के गिर जाए तो भी वह मानी नहीं होता है। तीर्थंकर के चरणों में पूरे 3 लोक ही तो नतमस्तक है, 100 इंद्रों से वंदित है। 100 इंद्र माने पूरा 3 लोक उनको नमस्कार कर रहा है, तो भी अभिमान कितना है? रंच मात्र भी नहीं है। और हम और आप जिनके पास कुछ भी नहीं है, वास्तव में तो देखा जाए तो क्या है हमारे पास? जैसे आजकल तो सुविधा है, कैमरे में जूम इन और जूम आउट करने की सुविधा होती है ना। आप किसी भी चीज को जूम इन कर सकते हैं, किसी भी चीज को जूम आउट कर सकते हैं। हम इतना जूम इन करके बैठे हुए हैं अपने संयोगों में कि हमें और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। हम इन्हीं के आधार से अपने आप को इतना बड़ा मान करके बैठे हैं कि मुझसे बड़ा दुनिया में और कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे मोबाइल में अपन जूम आउट कर सकते हैं ना, वैसे थोड़ा सा अपनी लाइफ में भी जूम आउट करके देखिए। थोड़ा सा एक ओला रस से बाहर जाकर के भी देखिए, थोड़ा सा ये 3 लोग का विचार करके देखिए तो आपको ख्याल में आएगा किस चीज का अभिमान करें। कितनी संपत्ति है आप पे, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है। साहब इतनी संपत्ति है, इतनी जायदाद है, इतना है। थोड़ा सा जूम आउट करके देखिए, ये 3 लोग का जब हम विचार करेंगे आपके पास कितना है? चुल्लू भर भी नहीं है, सागर की 1 बूंद बराबर भी आपके पास नहीं है। और अभिमान, पहली कषाय अनंतानुबंधी। कितनी कषाय है? ये मान कितना बड़ा है जिसका नापा नहीं जा सकता। अनंतानुबंधी कषाय है, अनंत अभिमान को धारण करके बैठे हुए हैं। और है कितना? चलो होता भी तो भी हम मान लेते आपका मान करना ठीक है। जहां है कुछ भी नहीं और मान कितना सारा करके बैठे हुए हैं। अरे विचार करके देखें कि जो हम जिन वस्तुओं के आधार से हम मान करते हैं वो वस्तु कब तक टिकने वाली है, उनका आधार कब तक है। ये संयोग तो नक्की है कि ये छूटने ही वाले हैं और इनके भरोसे हम अपना अभिमान कर रहे हैं और अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है?
इसलिए पूजन में लिखा मान महाविष रूप। कैसा है? महाविष के समान है, खतरनाक विष के समान है। इसके समान दुखी करने वाला जगत में और कोई भी नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? तो मान कषाय करना कि नहीं करना? तो आज से सब मान कषाय छोड़ देंगे ना? नक्की है, पक्का है। मैं अन्य लोगों की तो क्या ही बात करूं, लेकिन मैं समझता हूं यहां तो हम सभी स्वाध्यायी जीव बैठे हैं। क्या हमारे जीवन में से मान चला गया है? इस आप रुपए पैसे का हमें कोई मान नहीं है, रहे नहीं रहे चले जाए, हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। और किसी चीज का हमें अभिमान नहीं है। हमें कौन सा अभिमान हो जाता है? कोई व्यक्ति यदि आलू नहीं खाता हो तो जो व्यक्ति आलू खाते हो कैसा देखते हैं उनको? यदि आप स्वाध्याय करते हो और कोई व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता हो, सच बताना अपने हृदय पे हाथ रख के, आप उसको कैसा देखते हो? अपने से छोटा नहीं देखते हो? ये स्वाध्याय करके भी हम किसका पोषण कर रहे हैं? मान कषाय का पोषण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा धर्म में हम आगे क्या बढ़ जाते हैं तो जो हमसे पीछे छूट गए हैं उन सबको हम कैसा मानने लगते हैं? छोटा मानने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। ये भी मान ही तो है, ये भी तो मान कषाई है। अन्य जीवों की तो हम क्या चर्चा करें, लेकिन स्वाध्यायी जीवों के जीवन में भी ये मान कषाय बराबर बैठी रहती है। अरे विचार करके देखिए हम कहां आगे बढ़ गए हैं। कोई व्यक्ति यदि स्वाध्याय नहीं करता है और आपने 2 टाइम स्वाध्याय कर लिया तो क्या खो गया? आत्मज्ञान किया या नहीं किया? जैन धर्म में ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं की गई है, ज्ञान को निर्मल करने की बात की गई है। आपका ज्ञान कितना अधिक बढ़ गया है इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे ज्ञान तो 11 अंग 9 पूत तक का हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि को ज्ञान होता है, कितना ज्ञान हो जाता है? 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान। 11 अंग 9 पूर्व माने क्या होता है? 11 अंग 9 पूर्व लगभग पूरा द्वादशांग, 95% अपन कह ले पूरा द्वादशांग का ज्ञान हो गया है। थोड़ा सा ज्ञान बस रह गया है। इतना ज्ञान एक मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो जाता है, लेकिन जिनवाणी में उसे अनंत अभिमानी का है, अनंत मानी कहा है। शिवभूति मुनिराज ने नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैन धर्म में ज्ञान बढ़ने की बात नहीं की गई, अपने ज्ञान को निर्मल बनाने की बात है। यदि बढ़ना भी है कहीं आगे तो गुण स्थानों में आगे बढ़ो। एक दूसरे से होड़ लगाने में क्या फायदा है? कोई मंदिर आता है, कोई मंदिर नहीं आता है, कोई आलू छोड़ के बैठा हुआ है, किसी ने नहीं छोड़ा है, कोई रात्रि भोजन करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन इस बात से अपने आप को बड़ा मानने की क्या आवश्यकता है? यदि बड़ा बनना है तो अपनी प्रभुता को पहचानो, अपनी प्रभुता से बड़ा बनो ना। अरिहंत भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में उद्घोष कर रहे हैं कि मैं कैसा हूं, उस प्रभुता को दर्शा रहे हैं। उस प्रभुता के लक्ष्य से अपने आप को बड़ा मानो तो सम्यक दर्शन है। ये बाहर के क्षोभम ज्ञान से, बाहर के आचरण से अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। ये अपने स्वाध्यायों की बात कर रहा हूं, बाहर के जीवों की बात नहीं कर रहा हूं। ये मान हमारे अंदर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, कि ये मान भी हमारे जीवन में से दूर होना चाहिए। राजचंद्र जी ने लिखा कि इस दुनिया में, इस मनुष्य लोक में से यदि मनुष्य के जीवन में से मान हट जाए तो जीव को यहीं पे मोक्ष हो जाए। मान इतना खतरनाक है। तो साहब आज से छोड़ देंगे ना? आज से मैं मान को छोड़ दूंगा। मान को छोड़ोगे तो आप मान छोड़ने का अभिमान करके बैठ जाओगे। इतना आसान नहीं है मान कषाय को छोड़ना। प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन मान को कषाय को छोड़ने के उपाय के चक्कर में हम चीजों को छोड़ने के त्याग का भी मान करके बैठ जाते हैं। मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने इतना छोड़ दिया। अच्छा, बड़े मुनिराज कौन से होते हैं? जो जितना ज्यादा छोड़ करके आए वो उतना बड़ा होता है या नहीं होता है? आजकल हम त्यागियों में भी ये भेद करते हैं कि कौन बड़ा त्यागी और कौन छोटा त्यागी। जिसने कम छोड़ा वो छोटा त्यागी और जिसने ज्यादा छोड़ा वो बड़ा त्यागी। अरे जिसको छोड़ दिया है उसको दोबारा मुड़ करके क्या देखना कि कितना छोड़ा और कितना क्या किया। इसका मतलब अभी वास्तव में छोड़ा ही नहीं है। यदि छोड़ दिया होता तो उनकी याद क्यों आती, क्यों मुड़ करके देखते कि कितना छोड़ा,
कि साहब कितना छोड़ा, कि साहब मेरे पास 1 करोड़ रुपए थे, मैं 1 करोड़ रुपए छोड़ करके आया हूं। अच्छा बताना वो 1 करोड़ रुपए किसके थे? वो मेरे थे। इसका मतलब अभी मान्यता में तो यही बैठा हुआ है कि वो 1 करोड़ रुपए किसके थे? मेरे थे, और मैंने उनको छोड़ दिया। तो ये जो पर द्रव्य में कर्तृत्व की बुद्धि थी, पर द्रव्य में ममत्व की बुद्धि थी, ये तो बराबर वैसी की वैसी बनी रही ना। छोड़ देने से ममत्व कहाँ छूट गया? ममत्व तो बराबर वहीं का वहीं रहा है। और हम सोचते हैं कि ये मान छूट गया है। इतनी आसानी से ये मान छूटने वाला नहीं है। रावण भी नरक क्यों गया? क्यों गया रावण नरक? सीता जी का अपहरण किया था, कुशील के कारण नरक गया होगा। अरे रावण ने भी ये नक्की कर लिया था कि मैं सीता जी को ससम्मान राम को वापस सौंप दूंगा, लौटा दूंगा। लेकिन नाक बीच में आ गई रावण की, शर्त बीच में आ गई। यदि ऐसे ही मैं सीता जी को वापस लौटा दूंगा तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग ये कहेंगे कि डर के मारे रावण ने क्या किया, सीता जी को वापस कर दिया। इतिहास क्या लिखेगा मेरे बारे में? तो रावण ने क्या किया कि सीता जी को तो मैं वापस करूंगा राम को, लेकिन राम को जीत करके सीता जी को वापस करूंगा। क्यों? तो उससे सीता जी भी वापस हो जाएंगी और मेरी नाक भी बराबर बनी रहेगी। तो एक मान कषाय के चक्कर में ही रावण भी कहां पे चला गया? नरक में चला गया। अरे ख्याल में आ रहा है ये मान कषाय कितनी खतरनाक कषाय है। ये अनादि काल से है जीव पर पदार्थों में शरीर के आश्रय से ही मान कषाय का पोषण करता हुआ आ रहा है। तो फिर पंडित जी आप एक बताइए कि मान कषाय को छोड़ा कैसे जा सकता है? ये मान कषाय को छोड़ने का उपाय क्या है? कैसे छोड़े ये मान कषाय को? तो मान कषाय को छोड़ने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि मान कषाय उत्पन्न क्यों होती है। टोडरमल जी ने इसका समाधान दिया। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना जब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होता है, जब पर पदार्थों में एकत्व ममत्व होता है, तो ये मान कषाय उत्पन्न होती है। ये मान कषाय का मूल आधार ही शरीर में एकत्व ममत्व है। जब तक शरीर को हम अपना मानते रहेंगे तब तक ये मान कषाय भी बराबर बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर को अपना मान के रखा है तो जगत में कुछ ना कोई ना कोई तो इस शरीर की गतिविधियों से कोई हमसे दौड़ में आगे होगा और किसी ना किसी से हम निश्चित रूप से पीछे होंगे, किसी से आगे होंगे, किसी से पीछे होंगे। जब तक इस शरीर में अपनापन है तब तक ये मान कषाय भी बरकरार रहेगी। तो क्या करें? ये मान कषाय को कैसे छोड़ें? कि शरीर में जब तक ममत्व नहीं छूटेगा तब तक ये मान कषाय भी छूटने वाली नहीं। तो साहब छोड़ देंगे, आज से ही मान कषाय को छोड़ देंगे। लेकिन एक बात बताइए, मान तो नहीं होना चाहिए लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए ना। क्या? कि मान तो बुरी बात है लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए ना। नगर में कोई विद्वान आया हो और उसके अनुरूप यदि भीड़ ना जुड़ी हो तो शादियों में होता है ना, जैसे गुस्सा होने का एक डिपार्टमेंट फिक्स होता है। किसका? जितने फूफा मौसा होते हैं उन सबका डिपार्टमेंट फिक्स है कि उनको गुस्सा होना ही होना है। क्यों? साहब हमसे पूछा ही नहीं, भोजन चल रहा था और हमको किसी ने बुलाया ही नहीं। ये रस्म होनी थी, हमको बुलाया ही नहीं, पूछा ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम कैसे रह रहे हैं कोई पूछता ही नहीं है। क्या क्या समस्या है? कोई पूछने वाला नहीं है। अरे इतना समारोह चल रहा है, सब अस्त व्यस्त है और आपको किस बात की पड़ी हुई है? माने ये स्वाभिमान तो है ना, हम घर के बड़े हैं, मौसा है, फूफा है और कोई पूछने वाला नहीं है। भाई साहब ये मान नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है। मैं आपसे पूछता हूं, स्वाभिमान के नाम पर भी हम पोषण किसका करते हैं? मान कषाय का ही तो पोषण कर रहे हैं। ये स्वाभिमान और मान में एक जो बारीक रेखा है उसको समझना तो होगा। किसका नाम है स्वाभिमान? स्वाभिमान 2 शब्दों से मिलकर के बना है, स्व प्लस अभिमान। स्व माने अपना, तो अपने आधार से अपनी वस्तु में मान करना उसका नाम स्वाभिमान है।
अपनी पूर्ण शक्तियों को पहचान करके किसी के सामने हीन दीन नहीं होना, इसका नाम स्वाभिमान है। लेकिन आज हमने स्वाभिमान का आधार किसको बना दिया है कि कोई विद्वान हो और स्टेज नीची हो, माइक ना हो, भीड़ कम हो, तो ये हमारी स्वाभिमान को ठेस है। कोई हमें पूछे नहीं तो ये हमारे स्वाभिमान को ठेस है। ये सारी चीजें तो पर है ना। ये मंचमाला, माइक, ये लोग, ये पूछा ताछी करना, ये सब तो पर है। और स्वाभिमान में ये पर की कहां गुंजाइश है? बात ख्याल में आ रही है? तो फिर क्या चाहते हो आप कि सबके सामने माथा झुकाते रहें? क्या विनयवंत हो जाए, यही चाहते हो ना आप कि साहब आज से हम सबके सामने अपना माथा झुका देंगे, जो आएगा उसके सामने हम अपना माथा झुका देंगे, यही चाहते हो ना? यही कहना चाहते हो ना मार्दव धर्म से? कि अभी भी वास्तविक मार्दव धर्म को नहीं समझ पाए। विनय को भी 3 प्रकार से जिनवाणी में स्पष्ट किया गया। विनय को सबसे बड़ा धर्म भी कहा, विनय को सबसे बड़ा पुण्य भी कहा, और विनय को सबसे बड़ा पाप भी कहा है। कैसी बात कर रहे हो आप साहब? अभी तक तो विनय के ही गीत गा रहे थे और अचानक से गाड़ी कैसे पलट गई है, यू टर्न कैसे ले लिया है? आपने 5 प्रकार के मिथ्यात्व पढ़े होंगे, उसमें एक विनय नाम का मिथ्यात्व है। 16 कारण भावनाओं में एक विनय संपन्नता नाम की भावना है, और विनय तप नाम का सबसे बड़ा धर्म है। विनय मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, विनय संपन्नता ये सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि इसके माध्यम से तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और विनय तप ये सबसे बड़ा धर्म है, जिसके माध्यम से कर्म भी कट जाते हैं। तो कौन सी विनय को अपने चित्त में धारण करना है? सबके सामने माथा झुकाने का नाम विनय नहीं है। अरे वास्तविक वस्तु स्वरूप को समझ करके उनकी विनय करना। विनय माने सामने वाले व्यक्ति का गुणानुवाद होना। हम जिनेन्द्र भगवान की विनय करते हैं, उनसे डरते हैं क्या? एक तो होता है डर के मारे अपना माथा झुकाना, और एक भक्ति में अपना माथा झुकाना। विनय का अर्थ डर करके माथा झुकाना नहीं है, हीन दीन होकर के अपना माथा झुकाना इसकी बात नहीं है। अरे जिनेन्द्र भगवान की हमें विनय है, क्यों? क्योंकि उनके गुणों का अनुराग है, उनके गुणों की प्रशंसा है, और ये भावना है कि हे भगवान, जैसे आपने गुणों को प्रकट किया है, एक दिन मैं भी वैसे ही गुणों को प्राप्त करूं। ये विनय है। किसी से डर करके हीन दीन होकर के विनय करना ये मार्दव धर्म नहीं है। मार्दव धर्म का धारक कभी हीन दीन नहीं होता है, बेचारा नहीं होता है। हमको बेचारा बनना है या महावीर की संतान है? कहते हैं ना वीर प्रभु की हम संतान। तो वीर प्रभु की संतान कैसी होती होगी? मान भी नहीं करती है और हीन दीन भी नहीं होती है। तो ऐसा मार्दव धर्म जो आत्मा की कोमलता से उत्पन्न होने वाला है, जब ये मार्दव धर्म प्रकट होता है तो आत्मा में सहज ही अनंत गुणों का विकास होता है, और इन अनंत गुणों के विकास पूर्वक जीव सिद्धालय में विराजमान होता है। ऐसे मार्दव धर्म को हम अपने जीवन में अंगीकार करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। अविनाशी